मधुमेह दिवस के अवसर पर इस समय हम चंदौली में हरिओम हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक, जो कि एमडी फिजिशियन के ये डॉक्टर हैं, और इनसे ये जानेंगे कि मधुमेह दिवस पर लोगों को मधुमेह से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे मरीजों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे इस रोग का पहचान हो सके। वहीं आम भाषा में चीनी वाली बीमारी भी इसको कहते हैं और शुगर की भी बीमारी कहते हैं, जो कि मधुमेह दिवस आज विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पे हम चाहेंगे कि इस माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और इसके साथ ही साथ डॉक्टर और मरीज के बीच में जो यह कड़ी बनाने के लिए इस दिवस का नाम मधुमेह दिवस और बच्चों के लिए बाल दिवस के रूप में जाना जाता है 14 नवंबर, उस पे मरीजों को या लोगों को अपने सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए हमें एक अभियान के माध्यम से लोगों को सतर्क करने का एक प्रयास है। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्ते जी। आज विश्व मधुमेह दिवस पर क्या कहना चाहेंगे अपने मरीजों से और लोगों से? आज विश्व मधुमेह दिवस है। ये इसलिए मनाया जाता है कि साल में एक बार लोगों को जागरूकता हो कि शुगर नाम की या मधुमेह नाम की, डायबिटीज नाम की कोई बीमारी है जिसके प्रति लोगों में जागरूकता फैले और लोग शुगर के प्रति या डायबिटीज के प्रति अपने आप को जागरूक कर सकें, जिससे कि वो अपने शरीर में अगर किसी को शुगर नहीं है तो उसको होने से रोकें, अगर है तो उसको कंट्रोल करना सीखें। तो जैसे हम मरीजों को कैसे पता चलेगा कि हमारे में शुगर है और कौन कौन से लक्षण होते हैं? लक्षण के बारे में जैसे आप बात करें तो लक्षण में पहला लक्षण होता है कि अत्यधिक पेशाब होना, अधिक भूख लगना, अचानक वजन कम होने लगना, किसी भी कारण से शरीर में अचानक कमजोरी लगने लगना। तो जब ऐसा हमें प्रतीत होने लगे और उसके अलावा जब हमको लगे कि अब मेरा शरीर, पहले मुझे कपड़ा दूसरे साइज बड़े साइज का होता था, अचानक मेरे कपड़े की साइज घट रही है, तो लोग कहते हैं कि डाइटिंग करने से घट रही होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि डाइटिंग करने से घटे। हो सकता है कि उनको शुगर हो रहा हो तो उसमें भी बहुत तेजी से वजन घटता है। तो सबसे बड़ा ये 4 लक्षण जो है, प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, वजन कम होना और किसी भी प्रकार की अचानक कमजोरी लगने लगना, तो उसमें होता है कि शुगर हमको होने का लक्षण, ये चारों लक्षण मेन माने जाते हैं। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले आम व्यक्ति को अपने शुगर की पहचान में ये देखना है कि वह किस तरह से कमजोर हो रहा है। दूसरी चीजें, अगर उसको भूख लग रही है बहुत ज्यादा, वो जरूरत से ज्यादा खाने के प्रति इच्छा जाहिर कर रहा है, या प्यास लग रही है और जरूरत से ज्यादा पेशाब लग रही है, तो माना जाता है कि वह व्यक्ति शुगर के चपेट में आने वाला है या नहीं, यह तो जांच के बाद पता चलेगी। और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, इससे बचाव के लिए हमको क्या करना चाहिए? शुगर से बचाव के लिए अगर हमको जैसा लक्षण अगर आता है तो पहले हमें किसी भी डॉक्टर से, जो भी फिजिशियन हो, उनसे मिलना चाहिए और शुगर की जांच करानी चाहिए खाली पेट और खाना खाने के बाद। और एक जांच होती है HbA1c, वो पिछले 3 महीने का शुगर का रिकॉर्ड बताता है, तो वो तीनों जांच करानी चाहिए सभी मरीजों को जिनको ऐसा लक्षण आए। अगर ऐसा लक्षण में शुगर आता है, अगर शुरुआती लक्षण है, शुगर बॉर्डर लाइन रहता है या थोड़ा बढ़ा हुआ है, मतलब कि अगर 200 के आसपास रैंडम शुगर रहता है, फास्टिंग शुगर 130, 135, 140 रहता है, 150 रहता है, तो तुरंत ही हम लोगों को परहेज करना शुरू कर देना चाहिए। परहेज में सबसे पहले है कि चावल, चीनी, आलू और मिठाई तुरंत बंद कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि तुरंत हमें अपना वजन कम करने का प्रयास करना चाहिए, टहलना घूमना चाहिए, और जिसके कारण हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर है वो बर्न हो सके और हम शुगर का इंटेक कम कर सके, जिसके कारण से शुगर कंट्रोल हो। उसके बाद हमको किसी न किसी तुरंत फिजिशियन को दिखाना चाहिए कि कभी कभी शुगर वाले मरीजों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, थायराइड की समस्या होती है, तो उसमें क्या, अगर हम किसी भी डॉक्टर को दिखा देंगे तो वो ब्लड टेस्ट करके हमारे शरीर का बारे में जान जाएंगे कि इनको ये परेशानी हो रही है, तो उसके हिसाब से साथ में कोलेस्ट्रॉल और शुगर की दवा के साथ कोलेस्ट्रॉल की और थायराइड वगैरह की दवा भी चल जाएगी, जिससे कि पूरी तरह से शरीर स्वस्थ हो जाएगा।
लेकिन कुछ लोग जांच के नाम पे या जांच देते हैं तो उस रिपोर्ट में कहीं नहीं कहीं गड़बड़ी आ जाती है, या हम मशीनों से जांच कराते हैं, जैसे अभी खाना खाए उसके बाद जांच करा लिए तो उनका शुगर लेवल बढ़ा मिलता है, और उसके बाद कभी दूसरी जांच होती है तो उसमें भिन्नता आती है। इसको लेकर कैसे माने कि हमारे अंदर शुगर का प्रकोप है या शुगर का बढ़ाव हो रहा है, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? सबसे अच्छा है इसमें है कि आप किसी अच्छे पैथोलॉजी लैब से जांच कराइए। अच्छे पैथोलॉजी लैब से जांच कराएंगे तो रिपोर्ट अच्छी ही आएगी। और ग्लूकोमीटर वाली जो मशीन होती है, कई बार किसी के घर में बहुत दिनों से रखी रहती है, स्ट्रिप एक्सपायर हो जाता है या बहुत धूप में कहीं कोई रख देता है, उसका टेम्परेचर का मानक होता है, उसके कम टेम्परेचर में या ज्यादा टेम्परेचर में अगर कोई रख देगा मशीन को तो मशीन एरर आने लगता है। मशीन शुगर कभी ज्यादा बताने लगेगी, कभी कम बताने लगती है। तो इस कारण सच्चे किसी पैथोलॉजी लैब से जांच करा दे। कई पैथोलॉजी लैब है जो सुबह सैंपल ले लेते हैं और रिपोर्टिंग अच्छी रहती है, उसके आधार पर और बाकी तब मरीज के लक्षण के हिसाब से रिलेट करके दवा चलाई जाती है। इस शुगर का मानक क्या है, कितने पर माना जाए कि शुगर व्यक्ति के पास है, उम्र के अनुसार कितना शुगर होना चाहिए और इसका लेवल क्या होना चाहिए? शुगर का मानक है पहला कि अगर किसी का खाली पेट सुबह 126 के ऊपर शुगर आने लगता है, इसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं, और HbA1c की जो जांच है वो 6.5 के ऊपर जाने लगे, 7, 8.5, 8, 9, 10, 14 तक जाने लगे, इसका मतलब होता है कि वो उस मरीज को शुगर होने के लक्षण है या शुगर हो गया उस पेशेंट को। अगर शुरू का है, अगर किसी पेशेंट का 7 है, 7.25, 7.5 है, तो अभी वो परहेज से कंट्रोल कर सकता है, परहेज से कंट्रोल कर सकता है शुगर को। अगर किसी का 8 के ऊपर है, 9 के ऊपर है, 10 के ऊपर है तो उसे दवा और इंसुलिन लेनी चाहिए। तो ऐसे मरीजों के लिए क्या करना चाहिए जिससे शुगर से बच सके, जिनका अगर बॉर्डर लाइन पे है और दवा अभी यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनको बचाव के लिए क्या सुझाव देंगे? शुगर की 3 दवा है। 3 दवा का पहली दवा है परहेज, दूसरी दवा है एक्सरसाइज और तीसरी है दवा। तो 2 चीज पेशेंट के हाथ में होता है। पहला परहेज करना मरीज को, चावल चीनी आलू मीठा नहीं खाना। दूसरा एक्सरसाइज करना, सुबह शाम टहलना, अपने वजन को कंट्रोल करना, और हमेशा नियमित बना ले कि मुझे रोज सुबह शाम तेजी से टहलना है। मतलब कि टहलने का मतलब होता है कि लोग आजकल सुबह सुबह आप देखेंगे हमारे आस पड़ोस में लोग सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं, टहलते हैं धीरे धीरे, तो वो टहलने का कोई मतलब नहीं होता। टहलना है, तेज टहलना है, जिसमें हम दौड़े भी नहीं और गिरे भी नहीं, और तेज टहले, उसको इंग्लिश में ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए जिससे कि कैलोरी बर्न हो सके, तो जाके शुगर कंट्रोल होता है। अगर शुरुआती लक्षण है तो लोग परहेज से और दवा से, परहेज से और एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल कर लेते हैं। जो लोगों का शुगर ज्यादा बढ़ गया है, जिसका HbA1c 10, 12, 14 तक पहुंच जा रहा है, तो उनको दवा भी साथ में करनी चाहिए, तभी जाके शुगर कंट्रोल होगा। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब लोगों से क्या अपील करेंगे इस मधुमेह दिवस पर? पहली एक भ्रांति है कि मीठा खाने से शुगर होता है, जो कि गलत बात है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो मीठा खाएगा तो ऐसा नहीं उसको शुगर हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात कि गुड़ में, कई लोग कहते हैं गुड़ में खा सकते हैं, डॉक्टर चीनी नहीं खा रहे, तो गुड़ भी मीठा है, चीनी भी मीठा है, तो दोनों नहीं खाना चाहिए शुगर वाले मरीज को। और तीसरी भ्रांति कि फल फूल या जूस पी सकते हैं क्या, तो जूस भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि जूस में भी नेचुरल शुगर होता है। जिसका शुगर कंट्रोल रहने लगा तो वो कभी कभी सेव खा सकता है हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, या ऐसा कोई फल खा सकता है जो कभी उसकी इच्छा हो, मौसमी फल है, लेकिन उसको भी अधिक मात्रा में सेवन करेगा तो उससे शुगर बढ़ता है। और अपील यही करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि विश्व मधुमेह दिवस आज है, इसका उद्देश्य ही है कि जागरूक करना लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक इस समय शुगर के मरीज हैं तो भारत में है, और भारत राजधानी बन चुका है शुगर की, कैपिटल ऑफ डायबिटीज बोला जा रहा है भारत को। 11 करोड़ से ऊपर लोग अभी, ऐसा लेकिन लगभग अनुमानित आइडिया है कि 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को शुगर है भारत में। तो इसका उद्देश्य ये है विश्व मधुमेह दिवस का कि लोगों को जागरूक किया जाए, स्वस्थ किया जाए, क्योंकि हमारे देश के युवा, हमारे देश के जो मिडिल एज वाले लोग हैं, जो 35, 40, 45, 50, 55 तक के एज के लोग हैं, अगर स्वस्थ रहेंगे, शुगर उनको नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर उनको नहीं रहेगा, ये सब बीमारियां अगर नहीं रहेंगी तो अच्छे से काम कर सकेंगे और देश हमारा तेजी से आगे बढ़ेगा। सर एक आखिरी सवाल, शुगर कैसे होता है? सबसे बड़ी बात ये आती है
शुगर इससे बचाव के लिए हमको क्या करना चाहिए? शुगर का होने का सबसे बड़ा कारण है आज के समय में हमारे देश में तनाव, अनियमित भोजन और फिजिकल वर्क का न होना। 3 कारण सबसे मेन माना गया है, क्योंकि सभी लोग की जॉब ऑफिस वाली हो चुकी है। तो जब ऑफिस वाली जॉब है तो कोई वजन कम नहीं कर पा रहा है, और गांव में भी है तो गांव में भी आजकल लोग काम कम करना चाह रहे हैं जहाँ जहाँ पे, तो उन लोगों में शुगर होने का चांस रहता है, पहली बात। दूसरी बात, काम का तनाव बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन बढ़ने से दिमाग पे हमेशा टेंशन रहता है कि ये काम मेरा नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। उसके डिप्रेशन और टेंशन बढ़ने से भी शुगर होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हमारे समाज में। तो इस दोनों को कम खुद मरीज या खुद व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वो दोनों उसी के हाथ में है। क्योंकि काम अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी कोई काम हो पाएगा, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई काम पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप देखें डॉक्टर साहब ने शुगर से बचाव के लिए, मधुमेह रोग से बचाव के लिए जो उपाय बताए हैं, अगर मनुष्य अपने को स्वस्थ रखना चाहता है तो उसे सबसे पहले जरूरी है कि अपने खान पान पे ध्यान रखे। उसके बाद दूसरा आता है कि वो नियमित एक्सरसाइज पे ध्यान रखे। उसके बाद जो उसकी दिनचर्या है, जैसे कोई किसी कार्य को लेकर तनाव या किसी चीज को लेकर अग्रसरित होना, ये सब चीजें पर अगर बचाव करेगा तो निश्चय ही स्वस्थ रहेगा। और इस विश्व मधुमेह दिवस पर हम चाहेंगे कि सारे लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इसी के साथ नमस्कार।